हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सर्वोदया। आज का जो क्लास है वो हम वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्लास है, सेंटेंस अरेंजमेंट का वही जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसे पैरा जंबल्ड भी बोलते हैं। लास्ट की क्लास में जो है हमने 10 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं और अब जो है 11th क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। आज की जो ये क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं। देखिए हमारे हिमाचल में तो ये पैटर्न अभी कुछ टाइम से ही फॉलो कर रहे हैं, बट क्योंकि और एग्ज़ाम हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे एसएससी सीजीएल लिखा है, तो उनसे ये क्वेश्चन जो है उठा के मैंने आज यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं और आपको कोई एग्ज़ाम के ड्यूरिंग प्रॉब्लम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सन was setting, words return home, the sky turned orange, D it was evening। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए सब जो है आगे पीछे इनकी पोजीशन है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इवनिंग होएगी, तो डी ऑप्शन से ये वाला इसका जो आंसर है वो होएगा। तो सेकंड ऑप्शन और 4 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। ये भी सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है जब भी आप जो है क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है वहाँ हमेशा। तो इतना करने के बाद अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इवनिंग के, इट वॉज इवनिंग। इवनिंग के बाद सन सेट होगा, सेट होने के बाद वो टर्न होगा किस में, ऑरेंज में, और देन जो है उसके बाद वर्ड्स रिटर्न होम। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर कि इट वॉज इवनिंग, द सन वॉज सेटिंग्स, द स्काई टर्न ऑरेंज एंड वर्ड्स रिटर्न होम। देखिए इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है करने हैं उस वक्त भी, ऐसे सेंस बननी चाहिए, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, she studied hard, she passed the exam, she wanted success, her efforts paid off। अब चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो कैसे होगा कि उसे क्या चाहिए था, सक्सेस चाहिए थी, तो ऑप्शन सी जो है फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब सक्सेस पाने के लिए अगर सी से जा रहे हैं तो दो ऑप्शन को कट कर देंगे जो किससे हैं, सी के अलावा जो बन रहे हैं उनसे। तो बचे ऑप्शन अब फर्स्ट और थर्ड। तो पहले थर्ड चेक कर लेते हैं, शी, उसके बाद बी, शी पास द एग्ज़ाम। अब सक्सेस चाहिए तो सीधा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं, वरना ऑप्शन आगे पीछे चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट चेक कीजिए कि शी वांटेड सक्सेस, उसके लिए क्या करा, शी स्टडीड हार्ड, उसके बाद पास द एग्ज़ाम एंड हर एफर्ट्स पे ऑफ, कि उसे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए थी इसलिए उसने स्टडी हार्ड किया, उसके बाद एग्ज़ाम पास किया, और उसका जो एफर्ट्स था जो डाले थे वो पे ऑफ हो गया। हो जाता है ना, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई करें, बहुत मेहनत करें और एट द एंड ऑफ रिज़ल्ट आप उसमें पास हो जाते हैं, तो आपके सारे एफर्ट्स जो हैं पेड ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डिजिटल पेमेंट इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट प्रमोटेड कैशलेस इकोनॉमी, पीपल अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, कैश यूज़ डिक्लाइन। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले कैसे होगा कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी करेगी प्रमोट, तो बी ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब उसके आगे कोई चीज़ प्रमोट होगी तो पहले जो पीपल है वो उसे अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करने के बाद जो है उसका कैसे जाएगा, ए ऑप्शन डिजिटल पेमेंट उससे क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और ऑप्शन डी हो जाएगा कैश यूज़ डिक्लाइन, कि गवर्नमेंट ने जो है कैशलेस इकोनॉमी को पहले प्रमोट किया, पीपल ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, डिजिटल पेमेंट इंक्रीज़ हो गई और कैश जो है उसका यूज़ जो है डिक्लाइन हो गया। जैसे कि आजकल होता है, आप सब UPI यूज़ करते होंगे पेमेंट करने के लिए, तो इसी चीज़ की इसमें बात हो रही है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हेयर।
ये क्वेश्चन देख लीजिए, SBI PO में 2020 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ हैवी रेन स्टार्टेड, मैच स्टॉप्ड, प्लेयर्स लेफ्ट फील्ड, क्लाउड्स गैदर। अब जब बारिश होती है तो सबसे पहले क्या होगा, क्लाउड गैदर होंगे, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद हैवी रेन स्टार्ट होगी, ऑप्शन ए। उसके बाद प्लेयर जो है फील्ड छोड़ के जाएंगे और मैच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो DACB फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब ये HPSSC क्लर्क में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड जो है हाल फिलहाल में ही हमारे यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो HPSC का देख लीजिए, क्लर्क 2021 में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे कि स्नोफॉल ब्लॉक्ड रोड्स, स्नोफॉल ने रोड ब्लॉक कर दिए। टूरिस्ट स्टैंडर्ड, टूरिस्ट क्या हो गया, उस जगह पे फंस गए। हैवी स्नोफॉल हो रही थी, रेस्क्यू टीम सेंट, रेस्क्यू टीम भेजी गई। अब सबसे पहले चीज़ होती है, सबसे पहले हैवी रेनफॉल होती है, ऑप्शन सी। उसके बाद स्नोफॉल ब्लॉक्ड रोड्स, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद टूरिस्ट स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी। देन भेजी जाती है टीम, ऑप्शन डी। CABD चेक कर लेंगे, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर हेयर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जितने भी एस्पिरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे भी पता चलता रहता है कि कितने लोग जो है चैनल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ ही वॉक लेट, वो लेट उठा। ही मिस्ड बस, बस मिस हो गई। रीच्ड ऑफिस लेट, ऑफिस लेट पहुंचा। स्किप्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या हो गया, स्किप हो गया। अब सबसे पहले आएगा कैसे, कोई लेट उठेगा तो ऑप्शन ए आ गया, कोई लेट उठा तभी ब्रेकफास्ट मिस होता है जल्दी जल्दी में, ऑप्शन डी आ गया। उसके बाद बस मिस हो जाएगी एंड देन ऑफिस लेट पहुंचेंगे। सो ऑप्शन ADBC फोर्थ ऑप्शन हेयर। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन 4। SSC MTS 2022 में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। A meeting started, members arrived, agenda discussed, decision taken। क्वेश्चन आया है IBPS में। तो अगर ये क्लास जनरल इंग्लिश की कोई बैंकिंग के लिए भी देख रहा होगा तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। मैंने पहले बोला है कि जितने भी एग्ज़ाम, अभी तो CBSE के कितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, और देखिए आप उस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आपकी डेट जैसे ही फॉर्म फिल करने की ख़त्म हो जाएगी, उसके विदिन 1 मंथ में ही ये आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मीटिंग शुरू होगी तो ऑप्शन ए आएगा। मीटिंग शुरू होगी तो उसमें जो है मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स आएंगे तभी कोई एजेंडा डिस्कस होगा। मेंबर्स सबसे पहले मीटिंग हो गई, सॉरी सबसे पहले मेंबर्स आएंगे, ठीक है। अगर कोई मीटिंग करनी होगी तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो मेंबर्स आएंगे, फिर मीटिंग स्टार्ट होगी। मीटिंग स्टार्ट होगी तो उसमें एजेंडा डिस्कस किया जाएगा, और अगर एजेंडा डिस्कस होगा तभी डिसीज़न लिया जाएगा। सो 17 का जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, BACD। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ एप्पल फार्मिंग कॉमन, क्लाइमेट सूटेबल, फार्मर्स अर्न इनकम, स्पोर्ट्स इकोनॉमी। सबसे पहले अब एप्पल फार्मिंग की बात हो रही है, इतना आइडिया तो लग गया होगा। तो सबसे पहले क्लाइमेट अगर सूटेबल होगा तभी एप्पल फार्मिंग हो पाएगी, ठीक है। अगर एप्पल फार्मिंग होगी तभी फार्मर्स कुछ अर्न कर पाएंगे और इकोनॉमी में सपोर्ट कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 1, BACD।
सी डी। HPSC यहाँ पे देख लीजिए, HPSSC ने 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा है। तो देखिए लेवल इजी रहता है। फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए ऐसे दिए थे ताकि आपका एक माइंड सेट हो। आसान पे प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, डिफ़िकल्ट पे प्रैक्टिस करनी होती है, आसान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ pollution increased, factories emitted smoke, air worsened, people suffered। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई फैक्ट्रीज़ लगेंगी जिसमें से ये चीज़ एमिट होगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पोल्यूशन, जब स्मोक आता है तो पोल्यूशन बढ़ता है, ऑप्शन ए। उससे हवा ख़राब हो जाती है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, सी। और पीपल क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, कोई ना कोई उन्हें बीमारी लग जाती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। BACD is the right answer here. So next question is, he fell playing outside, he cried, mother helped। नीचे ऑप्शन देख लीजिए। अब सबसे पहले तो गिर नहीं सकता, पहले उसको खेलने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, सो ऑप्शन बी। उसके बाद वो बाहर गिर गया, यानी कि ऑप्शन ए। गिरने के बाद रोया, ऑप्शन सी। एंड डी, मदर उसकी हेल्प करने के लिए आए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हेयर। RRB ग्रुप डी 2019 में ये क्वेश्चन जो है आया है। तो आप देख रहे होंगे अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो प्रीवियस ईयर हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी रैंडमली प्रैक्टिस चल रही है। नहीं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर एग्ज़ाम। सो क्लास स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है और अच्छे से देखनी है। और अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक जो है पिन अप कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द सेंटेंस। अब इसको भी सेम ही करना है कि इट इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ज़रूरी है गुड हेल्थ को मेंटेन करना। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट। रोज़ की एक्सरसाइज से बॉडी फिट रहती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। पीपल शुड मेक इट अ डेली हैबिट। रोज़ एक्सरसाइज पे अगर आप चाहते होंगे तो आप जानते होंगे कि आपकी जो भी आपकी स्ट्रेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। पर सबसे पहले अब कैसे आएगा यहाँ पे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट। सॉरी, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट, कि रोज़ एक्सरसाइज करने से बॉडी क्या रहती है, फिट रहती है, यानी कि ऑप्शन बी। अब बी 2 जगह है, ये 2 एलिमिनेट हो गए, बचे 2। अब सी से देखते हैं, पीपल शुड मेक इट डेली हैबिट। फिर इट असेंशियल टू मेंटेनिंग इट ऑल्सो, उल्टा हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन ए से कि रेगुलर करने से बॉडी फिट रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे असेंशियल किया जाए। सी, इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड पीपल शुड मेक इट टू डेली हैबिट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हेयर। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज़, ही वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। द किंग ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली, किंग उस पर ट्रस्ट करता है कम्प्लीटली। ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट, काम क्या करता है, मिनिस्टर है कोर्ट में। एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज इंटेग्रिटी, उसकी इंटेग्रिटी के लिए वो क्या है, फेमस है। तो सबसे पहले कैसे आएगा, अब उसकी ऑनेस्टी के बारे में तो तभी जान पाएंगे ना अगर पहले ये पता लगे कि वो काम कहाँ करता है। उसकी इंटीग्रिटी के बारे में भी तभी जान पाएंगे। तो सी ऑप्शन से जाएगा कि सी, ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट। फर्स्ट 2 ऑप्शन ही चेक करेंगे, लास्ट 2 वाले एलिमिनेट कर देते हैं। देन ही वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, दोनों में ए है, ठीक है। देन everyone respected him for his integrity. The king trusted him completely. So option B, C, A, D भी बनेगा. So option second is the right answer here. Next question, question number 23. They provide us with oxygen. Trees are very important for life. We should plant more trees.
दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस 2020 में आया है। ठीक है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कुछ आपको बोलेंगे कि कनेक्टर्स को ढूंढना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने कनेक्टर्स ढूंढने हैं, बट साथ साथ में एक सेंस भी बनानी है कि वैसे सही बैठ भी रहा है कि नहीं, खाली कनेक्टर ढूंढने से नहीं होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चन पे, और ये इतने ईजी होते हैं कि आपको फ्री के मार्क दिलवाएंगे वहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 23, तो पहले कैसे आएगा? सबसे पहले तो ट्रीज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी ट्रीज़ मान लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑप्शन ए। फिर उस ऑक्सीजन से क्या होता है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसको बैलेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो BACD ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिस मेड हिज जर्नी डिफ़िकल्ट। ये उसकी यात्रा को डिफ़िकल्ट बनाता है। जर्नी का मतलब है ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। जंगल में वो क्या हुआ, उसका रास्ता वो खो गया। ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन, क्योंकि वो अकेला था। देयर वॉज नो वन टू गाइड, और साथ में कोई गाइड भी नहीं था। तो सबसे पहले अब डिफ़िकल्ट तो होगी ही, क्योंकि क्या था, वो अकेला था। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो क्या था, अकेला था। ऑप्शन सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अब बचे फर्स्ट और थर्ड। उसके बाद डिफ़िकल्ट था उसके लिए। ठीक है, पहले तो अकेला जा रहा था, अकेला होगा इसलिए खो गया। बी, खोने के बाद क्या हुआ, उसकी जो, क्यों खो गया, क्योंकि कोई गाइड नहीं होगा इसलिए खो गया। और देन ए, दिस मेड हिज जर्नी डिफ़िकल्ट, दैट इज CBDA ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, and this question comes in the SSC MTS 2020. So she is very nervous before the exam. She had prepared well, however she performed excellently. D, her confidence increased after what? कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बात हो रही है, वो एग्ज़ाम के लिए देने जा रही है, नर्वस है, अच्छे से प्रिपेयर करा है, परफॉर्म भी एक्सेलेंटली करेगी, और जब वो एग्ज़ाम दे के आई होगी तो उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो गया होगा, ये इसमें बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को देने के लिए या नर्वस होने के लिए सबसे पहले तो प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे अभी सब लगे पड़े होंगे तो नर्वसनेस रहती है ना साथ साथ में, कि पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा। पर आपने होगा पे ज़्यादा फोकस देना है, नहीं होगा के लिए नहीं सोचना है। जितनी देर में ये चीज़ सोचनी है उतनी देर में पढ़ लेना है अच्छे से। सो ऑप्शन बी इज़ द फर्स्ट, कि शी हैड प्रिपेयर्ड वेल। देन उसके बाद क्या होती है, नर्वसनेस होती है जब एग्ज़ाम में जाते हैं, तो शी वॉज़ वेरी नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। उसके बाद हम कैसा परफॉर्म करेंगे, एक्सीलेंटली परफॉर्म करेंगे, और हमारी परफॉर्मेंस के बाद हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। दैट इज़ ऑप्शन सेकंड, BACD। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन टुडे। नेक्स्ट जो है फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ जो है मिलेंगे। एंड एक क्वेरी थी जो कमेंट में किसी ने पूछा था कि जो BTech वाले हैं उनके लिए टेट है या नहीं। तो देखिए, जो कंप्यूटर पोस्ट है, जो अभी पोस्टें निकाली गई हैं HPRC यानी CBSE के लिए, स्कूलों के लिए, जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसमें किसी के लिए भी हमें टेट नहीं चाहिए। और ये पोस्ट PGT या TGT करके उन्होंने मेंशन नहीं करा है। बस वो अगर कोई आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है तो मास्टर्स मांग रहा है, अगर कोई साइंस से भी करा तो उससे भी मास्टर्स मांग रहा है, पर प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एक PGDC करके एक डिप्लोमा होता है, जो भी साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड फिल कर रहे होंगे, जिन्होंने मैथ और फिज़िक्स के लिए MSc करी होगी प्लस ये डिप्लोमा करा होगा, वो भी कंप्यूटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। BTech वाले और बैचलर इंजीनियरिंग वाले जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हों, उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, हिमाचल के बोनाफाइड होने चाहिए, 10th उनकी हिमाचल से हो, 11 12 चाहे ना भी हो, 10th हो, तभी हम वहाँ के डोमिसाइल कहलाते हैं ना, तो वो हो बस। तो आप फिल कर सकते हैं, आपके पास यही एलिजिबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपके लिए। आपके लिए टेट नहीं है, टेट उनके लिए जिन्होंने B.Ed करा है, उनका क्लियर होना चाहिए। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा PDF के लिए। थैंक यू सो मच।